पार्ट 3 बिहारी। बिहारी जी का जन्म 1595 में हुआ। बिहारी जी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल अर्थात यहाँ सिंगारिता की प्रधानता थी। इस काल में राजा रानियों की सुंदरता का वर्णन किया जाता था। श्री कृष्ण और राधा की भी सुंदरता का वर्णन इन्होंने अपने दोहों में किया। बिहारी के लिए कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी के दोहे उस तीर की छोटी सी नोक के समान होते हैं, जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब तीर घाव करता है तो वह घाव बहुत गंभीर हो जाता है। अर्थात इनके दोहे देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत विस्तृत और विशाल होता है। बिहारी जी का पहला दोहा, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतुर परियो प्रभात। श्री कृष्ण जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि जब सुबह की पहली किरण नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो पूरा नीलमणि पर्वत पीली पीली धूप से ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण पीले पीतांबर कपड़े पहने हुए हैं और नीला उनका जो बदन है वो नीलमणि पर्वत के समान है। अर्थात यहाँ पर बिहारी जी ने नीलमणि पर्वत की तुलना श्री कृष्ण के शरीर से, काया से की है और उस पर पड़ने वाली पीली धूप की तुलना उनके पीतांबर वस्त्रों से की है। सेकंड दोहा, कहलाने एकद बसत है अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो धीरक धाग निधार। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब कहलाने की बात है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब तपोवन में भीषण गर्मी पड़ती है तब वहाँ पर विपरीत स्वभाव वाले जानवर, जैसे कि शेर जो है वो हिरण को खाता है, मयूर जो है वो सांप को खाता है, लेकिन इतनी धूप पड़ने के बाद ये सब विपरीत स्वभाव वाले जानवर एक जगह छाया में इकट्ठे हो जाते हैं और जब इन पे भीषण गर्मी की मुसीबत पड़ती है तो ये अपने विपरीत स्वभाव को छोड़कर चुपचाप शांत एक भाव से वहाँ खड़े रहते हैं। अर्थात यहाँ बिहारी जी ये बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य कितना अलग अलग कहे, लेकिन जब उस पर मुसीबत पड़ती है तो वह मनुष्य एक हो जाता है। तीसरा दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सूह करे भौहिन हंसे दैन कहीं नटी जाए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से बात करने की लालच में गोपियाँ और राधा उनकी मुरली छुपा देती हैं, क्योंकि जब भी श्री कृष्ण इनसे बात करने आते तो बात तो नहीं करते, बस मुरली बजाते रहते। तो ये बात गोपियाँ को और राधा को पसंद नहीं आती। जब वो उनकी मुरली छुपा लेती तो श्री कृष्ण उनके पास जाते और बोलते कि तुमने मेरी मुरली छुपाई है दो। तो राधा बहुत झूठी कसम खाती, बोलती कसम से मेरे पास मुरली नहीं है। ये झूठ बोलते समय उनकी आँख की भौएं हंस पड़ती और श्री कृष्ण को पता चल जाता कि मुरली तो राधा के ही पास है। चौथा दोहा, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनुन ही सब बात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक भवन है जहाँ पर हर कोई बैठे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, मगर वहाँ नायक और नायिका भी बैठे हैं। अब नायक जो है वो अपनी अटखेलियों से, अपनी हरकतों से नायिका को रिझाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर नायिका को शर्म भी आती है, क्योंकि जो हॉल है, भवन है, उसमें सभी लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ भी नायिका कम नहीं है। नायक और नायिका भरे भवन में, अपने बुजुर्गों से भरे भवन में भी अपनी बात एक दूसरों से अपने आँखों के जरिए पहुँचा देते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायक अपनी आँखों से नायिका से बात कर लेते हैं। अगला दोहा, बैठी रही अति सघन बन, पीठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती छाँ। बिहारी लाल जी कहते हैं जब जेठ माह, जेठ एक माह होता है, जैसे माघ पूस अगहन, जेठ का महीना अप्रैल में आता है, मई अप्रैल में, तो जब जेठ माह की कड़ी भीषण दोपहर में धूप पड़ती है तब छाया भी स्वयं छाया ढूंढने लगती है। कहने का ये मतलब है कि जेठ माह में इतनी सघन भीषण गर्मी पड़ती है कि मनुष्य तो छोड़िए, छाया को खुद भी छाया की ज़रूरत पड़ती है।
अगला दोहा, कागत पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही सब तेरो हियो, मेरे ही की बात। यहाँ बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका नायक से कहती हैं कि मैं अपने हृदय की बात कागज़ पर लिखकर नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे कागज़ पर अपने हृदय की बात लिखने में लाज आती है, शर्म आती है। और यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो मेरे हृदय की बात तो तुम यूं ही समझ जाओगे। अगला दोहा, प्रगट भये देवराज कुल, सबस बसे ब्रज आई, मेरे हरे कलेस सब केशव केशवाई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप देवराज कुल में प्रकट हुए हैं। आप देवराज कुल में प्रकट होने के कारण आप लोगों की पीड़ा को हर लेते हैं, तो हे प्रभु आप मेरी भी पीड़ा को हरो। अगला दोहा, जब माला छपे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे व्यथा राचे रचे राम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि दिन भर माला जपने से, बड़ा सा तिलक लगाने से, राम नाम का कपड़ा ओढ़ लेने से भगवान नहीं मिल जाते। जिनका मन साफ रहता है, जिनका हृदय सच्चा रहता है, जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसी को राम मिलते हैं। अर्थात दिखावा करने से कभी राम नाम की प्राप्ति नहीं होती।